जय माता की। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है, फूल की आकृतियाँ बन रही हैं, तो इसका क्या मतलब है। भगवान क्या ये संकेत दे रहे हैं कि आपके दीपक में फूल बन रहा है। हर एक जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उस वजह का जब आपको पता होता है तब आप उसी दिशा में कार्य करना आरंभ करते हैं और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से आज का ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, अंक शास्त्र सीखना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दीपक में जो फूल बनता है ये यूं ही नहीं बन जाता। ये कहीं ना कहीं आपकी भक्ति को दर्शा रहा होता है। आपके मन में आपके इष्ट के प्रति जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को ये दर्शा रहा होता है। अलग अलग आकृतियों की फूल बनने आरंभ हो जाते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके जो कार्य हैं, जो आपकी भक्ति है, जो आपका पूजा पाठ है, वो आपके इष्ट तक पहुंच रहा है। और आपके इष्ट आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आप और मन लगाकर अपनी भक्ति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ये जो फूल बनता है इसके अनेकों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल आपकी जब दीपक में फूल बनता है और लो जग रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपने दीपक जलाया, आपने पूजा पाठ की और आप वहाँ से चले गए, आपने गौर नहीं किया कि फूल बना हुआ है। फिर जब जोत समा जाती है यानी कि ठंडी हो जाती है, तब आकर आप जब वहाँ से जोत उठाने लगते हैं तब आप देखते हैं कि फूल बना हुआ है। ये बात तब की कर रही हूँ जब जोत जग रही होगी और आपने देखा कि फूल बना है। उस समय अगर आप 11 रुपये पर मोली बांधकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अगर आप महिला हैं, शादीशुदा हैं, तो अपने पति का नाम, अपना गोत्र, अपने निवास स्थान बोलकर फिर आपने जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना अपने इष्ट के सामने आपने व्यक्त करनी है कि आपकी ये मनोकामना है। आज आप इस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, कृपया आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, अरदास लगाएं और वो 11 रुपये जो है वो अपने इष्ट के श्री चरणों में रख दीजिए। ऐसा करने से जो आपकी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आपकी जोत में फूल बन रहा है और आप का कोई रुक गया कार्य है, आपकी कोई फाइल अटकी हुई है, तो आप अपनी फाइल को उस समय अपने इष्ट के सामने रखिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपने अपना नाम जिस प्रकार से मैंने पहले बताया है उसी प्रकार से अपना नाम बोलकर प्रार्थना करनी है और अपने जो फाइल है वो अपने भगवान के, अपने इष्ट के श्री चरणों में रख कर ये अरदास करनी है। तो वो आपका जो रुका हुआ कार्य है, जो आपकी फाइल अटकी हुई है, वो आगे चलने लगेगी। अगर आप पर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है और आपके दीपक में फूल बना हुआ है और ये फूल मंगलवार वाले दिन बन रहा है, तो आप उस समय अपने इष्ट से कर्ज निवारण के लिए अरदास लगाइए, जिससे कि आपके घर में आगमन होगा, धन का इस प्रकार से आगमन होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसे आ रहे हैं और आपका जो कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाएगा। ये मंगलवार वाले दिन आपने उपाय करना है, ठीक है। अगर किसी स्त्री का पति वफादार नहीं है, बाहर पर स्त्री के साथ अपने संबंध बना रहा है और आप चाहती हैं कि आपके पति वापस आपके पास आ जाएं, तो आपने उन जो दीपक में फूल बन रहा है उन फूलों को आपने इकट्ठा करना है।
उसमें 1 बूंद जितना आपने देसी घी डाल देना है और अपनी अनामिका उँगली से जो आपने जोत के फूल इकट्ठे किए हैं उसको अनामिका उँगली से उसे घुमाना है। मतलब कि उन फूलों में अपनी अनामिका उँगली घुमाते हुए आपने अपने इष्ट का जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं उस मंत्र उच्चारण को अपने मन में बोलते हुए उँगली घुमानी है। ठीक है? तो उससे क्या होगा, जो वो फूल की काजल बनेगी वो अभिमंत्रित हो जाएगी। अभिमंत्रित होने के बाद जब आप वो काजल लगाकर अपने पति के सामने जाएंगे तो वो वशीकरण का कार्य करेगी और आपके पति आपको छोड़कर किसी दूसरी स्त्री की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये आजमाया हुआ है, बहुत से मैंने अपने शिष्यों को ये काजल बनाकर दिया है और उनकी गृहस्थी आज बहुत अच्छी से चल रही है। आपके साथ अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप इसे करके देखिए। अगर कोई छोटा बच्चा है उसे बार बार नज़र लग जाती है या बार बार दवाइयाँ उसको खानी पड़ती है, वो तबीयत उसकी जल्दी से ख़राब हो जाती है, या छोटा बच्चा जो है वो रात को रोता बहुत है, सोता नहीं है, परेशान करता है, तंग करता है, तो ये जो काजल आपने बनाया है इसका टीका उसके माथे पर, अगर वो लड़का है तो माथे पर, अगर लड़की है तो उसके कान के पीछे लगाना आप शुरू कीजिए। आप देखेंगे कभी किसी प्रकार की नज़र बाधा दोष उस बच्चे को नहीं होगी। कई बार माँ जो होती है वो अपने बच्चे को बहुत लाड करती है जिसकी वजह से बच्चे को माँ की ही नज़र लग जाती है। तो ऐसा करने से कभी भी नज़र नहीं लगेगी और बच्चा आराम से सो जाएगा। बहुत से बच्चे दूध पीते समय रोना शुरू कर देते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तब आपने इस काजल को टीके के रूप में उनको लगाना है तो बच्चा कभी भी नज़र बाधा में नहीं आएगा, आराम से दूध पिएगा, बार बार बीमार नहीं होगा और चिड़चिड़ा नहीं होगा, उसको नज़र नहीं लगेगी। बहुत ही आसान और छोटे-छोटे के उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि छोटी-छोटी समस्याएँ आप घर बैठे ही अपनी सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में राहु की खराब दशा चल रही है और राहु की वजह से आप बहुत परेशान हैं तो इस जोत वाले फूल का काजल जो बनेगा आप उसको अपने माथे के बीच में लगाइए। इससे जो राहु है वो शांत हो जाएगा। राहु के जो बुरे प्रभाव आपको मिल रहे हैं, बुरे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, वो बुरे रिजल्ट मिलने आप बंद हो जाएंगे और आप एक चैन की सांस ले पाएंगे। राहु की वजह से बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं और आए दिन मैसेज आते हैं कि राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, हमें क्या करना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। आप इस उपाय को, अगर आपके दीपक में ये जोत में ये फूल बन रहा है, चाहे वो दिल की शेप में बन रहा है, आँख की शेप में बन रहा है, फूल के आकार का बन रहा है, ठीक है, जिस भी आकार का बन रहा है, आप इसका काजल का टीका लगाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि राहु धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया है और आपके जीवन में जो राहु की वजह से परेशानियां थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। बहुत छोटा सा और चमत्कारिक उपाय है, करके देखिए, लाभ होगा। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।